अरे यार जो मर गया उसको जाने दो ना, उसको काली जिंदा करने के चक्कर में है। सर हम आज तक बेहोश नहीं हुए। यार बेहोश तो हम भी आज तक नहीं हुए, हमको पता नहीं। तो चलो चक्कर कैसे आता है हमको आज तक पता ही नहीं है। हाँ, ये चक्कर आना, कोमा में चले जाना, बेहोश हो जाना, ये सब शादी बाद होगा। जब मेरी शादी हो जाएगी तो हमको भी चक्कर आएगा, हेडेक होगा, कोमा में जाएंगे, बेहोश होंगे। आप देखिएगा फौज वगैरह में या फिर कहीं पे भी देखेंगे हेड शॉट मारा जाता है। अगर हम ऐसे खड़े हैं और एक गोली यहाँ आके लगेगी ना, इतना आराम से मरता है आदमी ना। मतलब फौज वगैरह को क्या सिखाया जाता है, ब्रेन डेड करो। अगर आप ब्रेन डेड करेंगे सारा एमसीबी खत्म। तो जब इंसान का ब्रेन जिंदा रहता है तो उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है। रसिया में इस पर ये रिसर्च चल रहा है, 2050 तक में वो मरने के बाद इंसान को 10 मिनट के लिए फिर जिंदा कर देंगे। ये बताइए बाबू, ब्रेन के बाहर एक कवर होती है। ब्रेन को जो ब्रेन जो होता है एक झिल्ली में बंद होता है। किसमें बंद होता है? एक झिल्ली, एक पतली झिल्ली में अंदर बंद रहता है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं? उस झिल्ली को हम कहते हैं, उस झिल्ली को मेनिंजाइस कहते हैं। और जब उस पर चोट लग जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे एक बीमारी हो जाती है जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। चलिए बाबू थोड़ा सा आगे समझते हैं हम लोग ब्रेन के बारे में। ब्रेन जो होता है वो किससे बना होता है? न्यूरॉन सेल से। किससे बना होता है? न्यूरॉन सेल से। इस ससुर न्यूरॉन सेल की संख्या बड़ी भयानक होती है, लगभग 100 मिलियन होती है। कितनी होती है? 100 मिलियंस होती है। इतना भयानक होता है कि आप ब्रेन में टूट टट गया तो जोड़ नहीं सकते। सबसे पहला, इसमें तो किसी भी तरह का कोशिका विभाजन नहीं होता है। दूसरा, ये सबसे लंबी कोशिका है, जब से ब्रेन बना उस टाइप का, बस वो बड़ा हो जाता है, वो टूट के नया नहीं बन पाता है। ध्यान से समझिए, जब हम छोटे रहते हैं तो ब्रेन हम लोग का वही 400 ग्राम का रहता है, 300 से 400 ग्राम का। वो न्यूरॉन सेल बड़े हो जाते हैं बट टूट कर रीजनरेट नहीं हो पाते। हमारी कोशिकाएं क्या होती हैं? टूटेंगी फिर रीजनरेट हो जाएंगी। ब्रेन में ऐसा नहीं है, वही चीज बड़ा होकर रीजनरेट हो जाता है, मतलब बड़ा रीजनरेट नहीं हो पाता है। किसी को तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। 100 मिलियन होती है। आप बताइए तो इसमें सिग्नल पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत होती है? सबको पता है कि सोडियम की जरूरत होती है सिग्नल पहुंचाने के लिए। ये क्या कहलाता है? ब्रेन का ये एक्सॉन कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये एक्सॉन। न्यूरॉन बना होता है, इसकी ये पूंछ जो हो गई ये एक्सॉन हो गई। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं? ये लास्ट हो जाती है टर्मिनल, यहाँ इसका वो होता है, मतलब न्यूक्लियस पाया जाता है। ब्रेन जो है भाई, आप ध्यान से समझिए, ब्रेन हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। जब इसमें सोडियम की कमी होती है तो हमें चक्कर आके गिर जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। चक्कर आकर गिर जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। ब्रेन में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? सोडियम की। इंसान 3 तरह से मरता है। एक उसकी फिजिकल डेथ होती है, एक ब्रेन डेड होता है, और एक बायोलॉजिकल डेड होता है। चलिए बहुत ध्यान से समझिए। एक नेचुरल डेथ क्या होती है? आदमी बीमार पड़ा, शरीर भी झूल गया है, बुढ़ौती आ गया, जैसे हमारे उम्र के आएंगे लोग तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, सोच रहा देह अच्छा से काम नहीं करेगा, और बूढ़ हो जाइएगा, बूढ़ सूढ़ हो जाइएगा, शरीर भी मरेगा, ब्रेन भी मरेगा। ये नेचुरल डेथ हो गया। एक्सीडेंटल डेथ तो पता है, सोच रहा गाड़ी उड़ी से टकरा के मर गए यहाँ पर। लेकिन 2 डेथ समझिए, एक बायोलॉजिकल डेथ, एक ब्रेन डेड। जब हम मरते हैं तो मरने के लगभग 10 मिनट बाद तक ब्रेन जिंदा रहता है। अगर कोई मर गया है 10 मिनट बाद तक वो ब्रेन जिंदा रहता है। तो जब इंसान का ब्रेन जिंदा रहता है तो उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है। रसिया में इस पर ये रिसर्च चल रहा है, 2050 तक में वो मरने के बाद इंसान को 10 मिनट के लिए फिर जिंदा कर देंगे। आप कहिएगा 10 मिनट में क्या होगा? भैया एक चीज देखिए, जब नया नया मोबाइल का आविष्कार हुआ था ना तो मैसेज भेजते थे गुड मॉर्निंग, 1 रुपया कट जाता था। धीरे धीरे अपडेट करके आज वीडियो कॉल पे आ गए ना, तो बस ससुरा एक बार जिंदा करने देखिए, इस ससुरे परदादा को ना जिंदा करके ला देंगे, तब कहिएगा बहुत खचरा हो गया इसमें आजकल का वैज्ञानिक। अरे यार जो मर गया उसको जाने दो ना, उसको काली जिंदा करने के चक्कर में है। हाँ, अब कोई यंग, हालांकि ये काफी कारगर साबित हो जाएगा। मान के चलिए अगर ये रिसर्च सक्सेस हो जाता है तो कोई नौजवान आदमी मरा है जो घर का एक अकलौता कमाने वाला है, ये सब चीजें उसको बचाया जैसा। लेकिन बुढ़ऊ बाबा लोग को जाने दो भाई, पृथ्वी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखिए कितने मरने के कितने मिनट तक? लगभग 10 मिनट तक, 8-10 मिनट तक ये ब्रेन जिंदा रहता है। अब एक होती है बायोलॉजिकल डेथ। कभी कभी ब्रेन जो होता है ना, ये कभी रेस्ट नहीं करता है, लेकिन कभी कभी ये रेस्ट में चला जाता है ना, तो हमारा शरीर काम ही नहीं करता है। यहीं से मेन सप्लाई आ रही थी एमसीबी की, एमसीबी गिर गया। तो कभी कभी घर में लाइट रहता है लेकिन एमसीबी गिरा दीजिएगा तो ना पंखा चलेगा ना कुछ चलेगा। वही तो ब्रेन क्या है? हमारे शरीर का एमसीबी बॉक्स है, फ्यूज गिरा दीजिए तो वही हो जाता है बायोलॉजिकल डेथ। फ्यूज गिर गया, अब वो कोमा में चल गया है। बेहोशी और कोमा में अंतर यही होता है कि बेहोशी थोड़ी देर के लिए होता है, पानी उनी मारिए, जूता सुंघाइए, नाक उक दाबिए तो सब ससुरा उठ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ ना देहात में झूठे बेहोश होने का नाटक करता है। झगड़ा लड़ाई होगा, महिला सबको देखिएगा ना, झूठे बेहोश हो जाएंगे। उस वाला नहीं, जब आप बेहोश होइएगा तो उस स्थिति में जब आपको उठा लिया जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग कौन सा डेथ? बायोलॉजिकल डेथ। कौन डेथ? बायोलॉजिकल डेथ। एक होता है ब्रेन डेड, शरीर जिंदा रहती है, अचानक ब्रेन पे चोट लगेगा, ब्रेन डेड हो जाएगा, खड़े खड़े मर जाएंगे लोग।
सबसे खतरनाक होता है ब्रेन डेड। सबसे खतरनाक कौन डेड होता है? ब्रेन डेड। सर हम आज तक बेहोश नहीं हुए। यार बेहोश तो हम भी आज तक नहीं हुए, हमको पता नहीं। तो चलो चक्कर कैसे आता है हमको आज तक पता ही नहीं है, ताकि लोगों को प्रैक्टिकल समझा सके। चक्कर कैसे आता होगा हमको समझे में नहीं आता, आता कैसे? मतलब वो ऐसे जानबूझ के चक्कर लाना पड़ता है, ऐसे घुमरिया खेल के, ऐसे ऑटोमेटिक से हम कोई भी नहीं करता है। हाँ, ये चक्कर आना, कोमा में चले जाना, बेहोश हो जाना, ये सब शादी बाद होगा। जब मेरी शादी हो जाएगी तो हमको भी चक्कर आएगा, हेडेक होगा, कोमा में जाएंगे, बेहोश होंगे। तो उस वक्त हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। अभी हम आपको थ्योरेटिकली समझा रहे हैं, प्रैक्टिकली आई हैव नो आइडिया कि कोमा में कैसे जाया जाता है। ठीक है, शादी बाद हम वो भी आपको समझा देंगे। स्टूडियो में बेहोश कर देगी। तो आते देखो, ब्रेन डेड क्या होता है कि जब आपका ब्रेन डैमेज हो जाए, पूरी तरह से ब्रेन परमानेंट डैमेज हो जाए, तो उसे कहते हैं ब्रेन डेड। फिर आपका शरीर कुछ नहीं काम करेगा। आप देखिएगा फौज वगैरह में या फिर कहीं पे भी देखिए हेड शॉट मारा जाता है। अगर हम ऐसे खड़े हैं और एक गोली यहां आके लगेगी ना, इतना आराम से मरता है आदमी ना, जिसके ब्रेन पे दिमाग पे लगेगा ना, इतना आराम से मरेगा, हल्ला उल्ला कुछ नहीं करेगा ना, शरीर तड़फड़ाएगा ना कुछ, आए धड़ाक से मारे एक गोली, बस मर गया। अब जितना 1-2 सेकंड तक बॉडी बैलेंस में रहेगी धाए से आराम से गिर जाएगा, चू चाक कुछ नहीं करेगा, सटाक से मर जाएगा। वो ब्रेन डेड होते हैं सब। अब ओके, सीना में गोली मारी है तो पहले बाप बाप चिल्लाएगा, ओ बाप बाबा हो दुखाता, हॉस्पिटल ले चलो, हाई करो। अरे ससुर तू नहीं, ओकरा भेजा पे मारो, सीधे चल जाएगा। इसलिए स्नाइपर जो होते हैं सब ना, वो बॉर्डर पे देखिएगा ना, आप देखते होंगे मूवी में, मारा मर गया, बगल वाले को पता नहीं चला, आराम से मर जाएगा वो। अगर आप किसी को कहां मारिए, मतलब फौज वगैरह को क्या सिखाया जाता है? ब्रेन डेड करो। अगर आप ब्रेन डेड करेंगे, सारा एमसीबी खत्म। तो अगर मान के चलिए कोई चुपके से आपके घर में एमसीबी गिरा दिया, तो आपको लगेगा लाइट कट गया, ये थोड़ा पता चलेगा कि सोचा कौन एमसीबी गिरा है, सीधा एमसीबी गिर गया, कहानी खत्म। इसलिए ये गड़बड़ हो जाता है। अब बायोलॉजिकल डेथ किसे कहते हैं? जब इंसान का ब्रेन थोड़े देर के लिए रेस्ट में चल जाए, जैसे कोमा हो गया, उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल डेथ। ब्रेन डेड में कोई नहीं बचा सकता है, खत्म कहानी। शरीर सब ठीक ठाक था, अब आप ऐसे घूमने जा रहे हैं, धाए दे एक गोली लगा, इसे खराब, पूरा शरीर का फंक्शन यहीं से था, सब खत्म। मान के चलिए पेट में गोली लगा, अरे ससुरा निकाल के फेंको, किडनी दूसरा लगाओ, लीवर उबर छेदा गया है तो ठीक ठाक करो, बोरिया बिस्तर सीओ, उसको चल जाएगा। यहाँ कुछ ना चलने वाला है, कुछ नहीं। तो ब्रेन डेड समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं?